नमस्ते दोस्तों, आज हम YouTube के इस वीडियो में चपाती मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 में हम 1857 के रिवॉल्ट के दौरान की घटना के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि चपाती मूवमेंट में क्या हुआ था। पार्ट 3 में हम रोटी या कोड के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 में हम अलग अलग थियरीज के बारे में जानेंगे और पार्ट 5 में हम चपाती मूवमेंट के निचोड़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, 1857 के रिवॉल्ट के दौरान की घटना। 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोगों ने हिस्सा लिया था। इस रिवॉल्ट के दौरान एक इंटरेस्टिंग घटना घटी थी जिसे हम चपाती मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1857 के दौरान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में चपाती को बनाने की एक नया कानून बनाया था। इस कानून के तहत चपाती को बनाने के लिए सिर्फ अंग्रेजों की सरकार के ऑथराइज्ड पर्सन ही इस्तेमाल कर सकते थे। इस बात से भारत के लोगों ने काफी परेशान होते हुए इस घटना को एक सीक्रेट सिग्नल बनाया। इस सिग्नल के जरिए उन्होंने अपने आसपास में बातचीत की और भारत के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे को चपाती भेजने लगे। पार्ट 2, क्या हुआ चपाती मूवमेंट में? चपाती मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोगों ने आसपास में बातचीत करके अंग्रेजों की सरकार को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। इस मूवमेंट के जरिए लोग अपनी यूनिटी और सॉलिडरिटी को दिखा रहे थे। इस मूवमेंट के तहत लोग चपाती को देश के अलग अलग हिस्सों में भेज रहे थे। इस मूवमेंट के जरिए लोगों के बीच में एक सीक्रेट कोड की तरह चपाती का इस्तेमाल किया जाता था। पार्ट 3, रोटी या कोड। कुछ लोगों का कहना है कि चपाती मूवमेंट में चपाती को सिर्फ एक कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसका कोई व्यक्तित्व अर्थ नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवमेंट में मकसद था कि लोगों की यूनिटी और सॉलिडरिटी को बढ़ाना। इस बात का तो सबूत नहीं है कि चपाती को सिर्फ कोड के रूप में इस्तेमाल किया गया था या इसमें कुछ और अर्थ था, लेकिन ये बात जरूर है कि इस मूवमेंट के तहत लोगों की यूनिटी और सॉलिडरिटी बढ़ी। पार्ट 4, अलग अलग थियरीज। चपाती मूवमेंट के बारे में अलग अलग थियरीज है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवमेंट के तहत लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवमेंट के तहत लोगों की यूनिटी और सॉलिडरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात का तो सबूत नहीं है कि इस मूवमेंट का कोई एक डेफिनेट मकसद था, लेकिन इस मूवमेंट के बारे में अलग अलग थियरीज होने से ये भी साफ है कि लोगों के बीच में चपाती के जरिए एक कम्युनिकेशन चैनल था जिसके जरिए लोगों की यूनिटी और सॉलिडरिटी को बढ़ाया जा सकता था। पार्ट 5, चपाती मूवमेंट का निचोड़। तो अब हम पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। चपाती मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़े जाने वाले अलग अलग मूवमेंट्स के तहत एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस मूवमेंट के जरिए लोगों की यूनिटी और सॉलिडरिटी को बढ़ाया गया था और लोगों में एक सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल बनाया गया था। इस मूवमेंट के मकसद और अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। इस मूवमेंट के जरिए लोगों के बीच में एक सीक्रेट कोड की तरह चपाती का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके जरिए लोगों की कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ी। तो दोस्तों, ये था चपाती मूवमेंट के बारे में हमारा वीडियो। हमने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में बांटा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवमेंट के बारे में कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।